नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। जी, आप सबने फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम अच्छे से दे लिया, ठीक है। आई होप रिजल्ट भी अच्छा आएगा क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया था, है ना। हाँ, फोर्थ वाले फिफ्थ में जाएंगे, सिक्स वाले सेवन्थ में जाएंगे, सेकेंड वाले थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे। हम ये सब इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अब इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके टॉपिक, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ के अनुसार हम लोग वीडियो लेक्चर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी जो हम फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। और कंटिन्यू मैं एक एक सब्जेक्ट का, जैसे अब मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ फार्माकोलॉजी सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम एक यूनिट तक पढ़ा के उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट टच करेंगे, ठीक है। और 2-3 दिन के अंदर मैं एक यूनिट कंप्लीट कर दूंगा, ये कंफर्म है मेरे तरफ से, ओके। हाँ, बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर, सब्जेक्ट रहेगा फार्माकोलॉजी सेकेंड, यूनिट फर्स्ट रहेगा। हमने बात किया इस सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में, तो उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इस सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में हमारे 5 सब्जेक्ट भी है। जैसा सेमेस्टर उतने सब्जेक्ट, 6 में 6 सब्जेक्ट आएंगे। हाँ है, 6 में 6 सब्जेक्ट, लेकिन 7th में फिर 4 है। ऐसा नहीं है 7th में 7 हो जाएंगे, 8 में 8 ठीक है ना। हाँ, सो रिलैक्स्ड। इसमें 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं भैया? मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड आपने पढ़ा है फर्स्ट फोर्थ सेमेस्टर में। फार्माकोलॉजी सेकेंड, ये भी पढ़ा है। फिर फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड, ये भी पढ़ा है आपने, ठीक है। फोर्थ सब्जेक्ट आएगा इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट, ठीक। और फिफ्थ रहेगा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से आपने 3 जो है पढ़ा हुआ है, उसके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत कि हाँ भैया इसका मीन क्या है, इसमें पढ़ना क्या है, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी के आगे टू बी कंटिन्यू, ठीक है। तो और 2 जो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट और जूरिस्प्रूडेंस जो बोलते हैं, जूरिस्प्रूडेंस में आपको जनरली फार्मेसी से रिलेटेड रूल रेगुलेशन, ठीक है ना, वो बताया जाएगा। रूल रेगुलेशन से मीन है पनिशमेंट वगैरह देना। जैसे बहुत से आपने सुना होगा कि ये दवाई ख़राब हो गई, इस दवाई की वजह से नुकसान हो रहा है, इस दवाई में हार्मफुल चीज़ें पाई गई, तो ये चीज़ें हैं। तो उसमें रूल रेगुलेशन समझाए जाते हैं कि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, फर्जी ऐसे मेडिकल खोल के चला रहा है, तो उस पर क्या पेनाल्टीज़ लगेंगी, ये सब चीज़ें जूरिस्प्रूडेंस हैं। फार्मेसी इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट जो है, उसमें जो चीज़ें हैं यह है कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी यानी कि इंडस्ट्री से संबंधित, यानी कि हम उसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह, है ना, इक्विपमेंट, मशीन, कैसे दवाइयाँ बनती हैं, फार्मेसी में क्या क्या यूज़ हो रहा है, तो कुछ चीज़ों को जो उस सिलेबस में मेंशन किया गया उसको हम समझेंगे, है ना। और कोग्नोसी में जानते ही हैं क्रूड ड्रग, दवाइयों के बारे में जो हमें नेचर से प्राप्त होता है। और फार्माकोग्नोसी में आपको पता ही है स्टडी ऑफ ड्रग, है ना। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम उसमें केमिस्ट्री है तो कैसे मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं, कैसे क्या कंपाउंड ऐड होता है, क्या चीज़ें, आप जनरली ये चीज़ें जान चुके हैं, है ना। ओके, तो आज हम ये फार्माकोलॉजी सेकेंड पढ़ने वाले हैं, है ना। तो फार्माकोलॉजी सेकेंड जो है यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे पहला, ठीक है भैया। तो इसमें आप ये चीज़ें जानते हैं फार्माकोलॉजी में कि स्टडी ऑफ ड्रग, इट इज़ नोन एज स्टडी ऑफ ड्रग, सिंपली हम बोलते थे। तो क्योंकि आप जानते हैं फार्माकोन मीन्स ड्रग है, और लॉजी जिसको लोगस बोलते हैं, लोगस मीन्स स्टडी है। सो वी कैन से फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग, ठीक है। अब यूनिट फर्स्ट है और टॉपिक जो है यूनिट फर्स्ट का मेन टॉपिक जो है क्या है? फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन सीवीएस, है ना, सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ओके, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इसके बारे में आप जानते ही हैं, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो फार्माकोलॉजी का मीन समझ चुके हैं, स्टडी ऑफ ड्रग, यानी कोई ऐसी दवाई का हम अध्ययन करेंगे जो कार्य करती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, है ना, फुल फॉर्म यही होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे कोई ऐसी दवाई जो काम करती है। तो इसको सिंपली हम बोल सकते हैं दोज टाइप ड्रग विच एक्ट ऑन और अफेक्ट द cardiovascular system or used to its maintain the anatomy and physiology or specially administered in any cardiovascular related disease,
इज नोन एज ड्रग एक्टिंग ऑन सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे दवाई काम कर रही है। समझ के बाद तो ये थोड़ी सी चीज़, जनरल चीज़ें हम डिस्कस करते चलेंगे और जो मेन टॉपिक्स हैं इस पे हम मेंशन करेंगे, लिखेंगे बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, और आप देखते चलिए, है ना। और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जितना हम पढ़ाएंगे उसी के अनुसार हम जो है नोट्स देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पीसी फार्मा पे। इस वीडियो के लिंक में हम ऐड कर देंगे सिलेबस के हिसाब से नोट्स। ठीक है भैया। चलिए, तो पहला टॉपिक क्या है इसके अंदर में, फर्स्ट यूनिट के मेन टॉपिक के अंदर में क्या है, हार्ट से रिलेटेड बात होगी भैया, ये तो कंफर्म है ना। लेकिन क्या क्या बातें सिलेबस में दिया गया है, तो पहला टॉपिक दिया है हीमोडायनेमिक। हीमोडायनेमिक, ठीक है, हीमोडायनेमिक ये दिया हुआ है। तो हीमोडायनेमिक का मीन क्या होता है, हीमोन से मीन्स है ब्लड, हीमो मीन्स ब्लड, ठीक है, और डायनेमिक का मीन्स है पावर, फोर्स, मोशन, है ना। टर्म्स क्लियर हो रहा है कि इसका मीन क्या है, ठीक है। हीमोडायनेमिक मीन्स ब्लड और पावर, फोर्स और मोशन, ये चीज़ें होती हैं। तो ब्लड आप जानते ही हैं, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं सब आर्गन सेल्स से कनेक्टेड है। तो इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, क्योंकि ब्रेन से लेके हमारे एड़ी या नाखून तक हर जगह पे हमें ब्लड की आवश्यकता है। तो उसमें जो एक टर्म्स, इसलिए ये डिस्कस करना पड़ रहा है, ये टॉपिक छोटे छोटे दो टॉपिक जो है इंट्रो लेवल के हैं, एक है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट और एक है हीमोडायनेमिक। ये इसलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि इसको पढ़ने के बाद हम प्रॉपरली ड्रग के फिजियोलॉजी या ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ड्रग काम कैसे कर रहा है बॉडी पे। क्योंकि आपको पता है कोलॉजी में हमको क्या क्या पढ़ना है, पहला तो इंट्रो पढ़ना है, इंट्रो, ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन, फिर है उसका MOA, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन, फिर है फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोकाइनेटिक आपको पता ही है इन टर्म्स का मीन, है ना। ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है 5th सेमेस्टर के लिए कोलॉजी का, तो थोड़ा सा हम लोग अभी इंट्रो के लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो ये मत घबराइए कि सर जी पका रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं भैया, थोड़ी सी भूमिका बना लीजिए, उसके बाद पढ़ते हैं बस डायरेक्ट, है ना। तो फार्माकोकाइनेटिक्स, उसके बाद था यूज़, ये इतनी चीज़ें हमें अपने फार्माकोलॉजी में पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। हाँ, इतना ही था, कुछ छूट रहा होगा तो आप बताएंगे कमेंट में, छूट नहीं रहा है, ठीक है। तो इसी को हम पढ़ेंगे। तो जब ड्रग को पढ़ेंगे, जैसे कि हाइपरटेंसिव ड्रग, हाइपरटेंशन आपने सुना है ना, हाइपरटेंसिव यानी हाइपरटेंशन को कम करने वाली दवाइयाँ, है ना, एंटी हाइपरटेंसिव उसी को बोल देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो उसमें ये सब चीज़ें पढ़नी है, तो लेकिन इसमें हीमोडायनेमिक वगैरह थोड़ा सा समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जब समझेंगे तो ये चीज़ें हम अच्छे से क्लेरिफाई कर पाएंगे कि अच्छा ऐसे हो रहा है चीज़ें ठीक है ना। हाँ, चलिए तो देखते हैं हीमोडायनेमिक का क्या मीन है। ब्लड और पावर की बात हो रही है या फोर्स की। ब्लड जब बहता है हमारे शरीर में, कोई भी चीज़ आप जैसे पाइप में पानी बहाते हैं तो उसमें भी एक फोर्स एग्जर्ट होता है ना, देखें घर की आवाज़ या फ्रिक्शन, एक वाइब्रेशन होगा, ये सब चीज़ें आखिर क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड और वेजल्स के बीच में या ब्लड या फिर पानी और पाइप के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, रेजिस्टेंस हो रहा है। ओके, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पे सेम हम बता देंगे ब्लड और पावर या फोर्स, ये जो चीज़ें हैं, है ना, इसमें कि हीमोडायनेमिक इज डिफाइंड एज, सुन लिख लेते हैं थोड़ा सा, एक मिनट भैया, थोड़ा सा मारकर चल नहीं रहा। हीमोडायनेमिक इज defined as when blood are flow or circulated in our body through the vessels
like artery and veins. Then here force are affected our blood flow is known as hemodynamic. ठीक है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है और जिसके वजह से हमारे बॉडी में कोई फोर्स या फिर कोई पावर या मोशन अफेक्टेड हो रहा है, हमारे ब्लड फ्लो को अफेक्ट कर रहा है, उसी को हम बोल देते हैं हीमोडायनेमिक। समझ आ रही, सीधी सीधी बात है कि when blood flow occurs in our vessels, here the also affect its flow by the या due to the resistance is known as hemodynamic। ठीक, क्लियर। ये देखिए, ये चीज़ थोड़ा सा जानते रहिए कि कोई भी टॉपिक जो है आप वो क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं 2 साल 3 साल 4 साल का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट करते हैं, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा 4th सेमेस्टर तक आपने एग्ज़ाम दिया कि कभी कभी हाईलाइटेड क्वेश्चन छोड़ के एग्जामिनर जो है बेसिक क्वेश्चन या फिर जो नहीं हाईलाइटेड है उनको पूछ देते हैं। ऐसा होता है, आपने देखा है। तो इसलिए हमको हर एक टॉपिक को थोड़ा बहुत समझते चलना है ना। इस टॉपिक में, इस वीडियो लेक्चर में मैं बस हीमोडायनेमिक पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद से 20-20 मिनट 25-25 मिनट की वीडियो में एक 2 टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, जल्दी जल्दी, है ना, परेशान हुई। तो हीमोडायनेमिक ये इंट्रो लेवल का मैं बस लेक्चर बना रहा हूँ, कन्फर्म। ठीक, हाँ। तो हीमोडायनेमिक में ये चीज़ें हो गई। और इसके अगर प्रिंसिपल की बात की जाए, प्रिंसिपल इन विच इन्वॉल्व 3 बेसिक प्रिंसिपल। फर्स्ट इज 1 ब्लड फ्लो एंड इट्स रेजिस्टेंस, है ना, या फिर इसी को लिख लेंगे प्रेशर। प्रेशर of blood flow and resistance, है ना, रेजिस्टेंस। हाँ, तो ये 3 प्रिंसिपल हैं जो रिलेटेड हैं हीमोडायनेमिक से, है ना। तो इसमें देखिए बात क्या हो रही है तीनों प्रिंसिपल का। प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लो एंड रेजिस्टेंस ये बोल रहा है। तो पहली चीज़ ये इंडिकेट कर रही है कि जब ब्लड फ्लो होता है हमारे पूरे बॉडी में वेजल्स के थ्रू, तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी डेवलप होता है ना। जैसे कि आप जानते हैं when our blood, इसको हम बोल सकते हैं when our blood are flows or circulated in our body, here in the vessels like artery or veins, resistance are developed, then it process or this phenomenon या this incident are also indicate the hemodynamic। ओके, आप ये चीज़ें लिख भी सकते हैं ऐसे डायरेक्ट रफली थोड़ा सा, और जो नोट्स मिलेगा उसको तो आप लिखेंगे प्रॉपरली, क्योंकि आप जब रफली लिखेंगे ना सुन सुन के या फिर अपने सोच के, तो उससे आपका माइंडसेट क्लियर होता है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। पहला प्रिंसिपल था प्रेशर या फिर रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है तो एक फोर्स, एक चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो उसी को हीमोडायनेमिक यहाँ पे भी बोल दे रहा है। ठीक है, फिर दूसरा बोल रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर ग्रेविशनल फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर ग्रेविशनल फोर्स, आपको पता है कि हमारे शरीर या पूरी जो भी चीज़ धरती पे है उस पर ग्रेविटी लगती है, गुरुत्वाकर्षण जिसे बोलते हैं। तो वैसे ही हमारे बॉडी में जब ब्लड फ्लो हो रहा है ना, तो उस पर भी ग्रेविशनल फोर्स लग रहा है। ओके, तो हम डायनेमिक का मीनिंग फोर्स, पावर या फिर मोशन लिखे थे। तो जब मोशन हो रहा है तो इसमें ग्रेविशनल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, तो ये भी लिख लेंगे। आवर ब्लड आर सर्कुलेटेड दैट आल्सो अफेक्टेड या दैट इन आल्सो इन्वॉल्व ग्रेविशनल फोर्स इज आल्सो इंडिकेट हीमोडायनेमिक। ओके, तीसरी चीज़ लिखा है काइनेटिक एनर्जी टू ब्लड फ्लो। काइनेटिक का मीनिंग होता है कि ऐसी एनर्जी जो किसी मॉलिक्यूल या किसी भी पार्टिकल या किसी चीज़ को मोशन करने में मदद करे, उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो आपको ही पता है जब हमारा ब्लड फ्लो करता है तो उसमें मोशन ही होता है, तो उसमें जो एनर्जी लगती है, जो पावर लगता है, उसे काइनेटिक एनर्जी टू ब्लड फ्लो ये बोलते हैं। ठीक है ना भैया, तो ये हो गया हेमोडायनेमिक क्लियर, ये पूरी टॉपिक क्लियर। इसमें अगर और क्लिफाई करना, क्योंकि कभी कभी जो 2 नंबर में भी नहीं पूछने वाली चीज़ें होती हैं 7 नंबर में पूछ देती है, तो उसमें और मेंशन करना रहे तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। व्हेन बीपीआर या फिर व्हेन ब्लड प्रेशर आर exerted on the blood vessels is known as blood pressure।
व्हेन ब्लड प्रेशर आर एक्सर्टेड ऑन ब्लड वेजल्स इज नोन एज ब्लड प्रेशर। अब यहाँ बात ये क्यों करें हम लोग बीपी को क्यों डिफाइन करें, क्योंकि जब बीपी का फोर्स भी जब ब्लड वेजल्स पे लग रहा है, अगर ये ब्लड वेजल्स है ऐसे इस टाइप से कुछ ऐसा गोल सा, तो इसमें जब फ्लो कर रहा है ब्लड तो एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, वही हम नापते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर से, तो इसको भी आप बोल देंगे। और इसी में और बता दीजिए, हायर रेंज ऑफ द बीपी इज नोन एज सिस्टोलिक रेंज, लोअर रेंज इज नोन एज डायस्टोलिक रेंज, द अपर या हायर रेंज इज आल्सो नोन एज हाइपरटेंशन, व्हेन लोअर रेंज इज क्या, हाइपोटेंशन, है ना, इस कंडीशन को बोलते हैं। और रेंज बताना है तो अपर रेंज या फिर सिस्टोलिक मेजरमेंट इज 120 to 40 mmHg अपॉन 80 to 90 mmHg। ठीक है, समझ पाए ना बात को। ये सब चीज़ें आप लिख डालिए इसमें सब, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर का मेजरिंग वगैरह सब जो है हीमोडायनेमिक का ही खेल है कहीं ना कहीं, है ना। और लास्ट लाइन ये लिखिए कि बोथ कंडीशन लाइक सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक आर इंडिकेट द हीमोडायनेमिक। जो बीपी ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, सब में फोर्स ही अप्लाई हो रहा है, प्रेशर ही लग रहा है ब्लड वेजल्स पे, है ना। तो सभी कंडीशन जो है हीमोडायनेमिक को ही इंडिकेट कर रहे हैं। इसका मैं नोट्स दे दूंगा, परेशान मत होइए। और अगला नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। इस लेक्चर वीडियो को आप पूरा देखे होंगे, हो सकता है, और देखें तो धन्यवाद। और ये आपको लगा हुआ थोड़ा सा बोरिंग है, ऐसा कुछ नहीं भैया, फर्स्ट लेक्चर था तो इसलिए थोड़ी सी। अब जो फ्लुएंसी हम बनाएंगे, ठीक है ना, ये ब्लड वेजल्स है, इसमें ब्लड बह रहा है, तो इस पर तो फोर्स ही तो लगता है, बाहर अंदर की चीज़ें बाहर की तरफ और बाहर की चीज़ें अंदर की तरफ, है ना। तो वही हीमोडायनेमिक है। सब चीज़ें समझ आ गई। हेमोडायनेमिक्स इज डिफाइंड एज द blood are flows in our vessels. Here is the force or power or affect the flows या blood flow is known as hemodynamic. That's clear. चलिए ठीक है भैया, पीसी फार्मा से जुड़े रहिए आप लोग, हम लोग पढ़ते रहेंगे और नोट्स वगैरह सब डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, आई होप सब लोग ठीक होंगे और सब ठीक ही चलेगा। ठीक है ना, 5th सेमेस्टर भी बहुत ईजी है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ओके, डन। शेयर ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। नमस्कार।